4x, आपके पास कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिससे इसका जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड वर्टेक्स 0 0। एक पॉइंट आप यहां लेते हैं पैराबोला के ऊपर, दिस इज x1 y1, एंड एक पॉइंट ये है, दिस इज x2 y1, एंड ये पॉइंट है, दिस इज x3 y1। ठीक है, अगर पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है, पैराबोला की इक्वेशन को y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x1 y1 पॉइंट इसमें रखेंगे, दिस इज y1 का स्केल माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज ये पॉइंट इस कार को सेटिस्फाई करता है, इस कार के ऊपर लाई करता है। एंड y2 scale minus 4ax1, this will be less than 0 because it lies inside the curve. And y scale y3 scale minus 4ax3, this will be greater than 0 because ये point कहाँ lie करता है, outside the curve। तो जो पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है पैराबोला के ऊपर, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आएगा आपके पास 0, एंड इनसाइड द पैराबोला है तो क्या आएगा आपका, दिस इज लेस देन 0, एंड आउटसाइड द पैराबोला का वो पॉइंट लाई करता है तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज ग्रेट। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है, ये कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए की रियल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि सच दैट फॉर विच -2a एंड कॉमा a प्लस 1 जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, x k प्लस y k इज इक्वल टू 4a, ये सर्कल है इसमें, एंड y स्केल इज इक्वल टू 4x, y स्केल इज इक्वल टू 4x। इस पैराबोला और इस सर्कल में जो कॉमन एरिया है उसमें ये पॉइंट लाई करता है, तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप a की वैल्यू निकालिए कि क्या है। देखिए यहाँ पर वही जैसे पैराबोला में होता है वही कंडीशन क्या होती है, सर्कल में होती है, सर्कल के इनसाइड है तो पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे तो लेस देन 0 आएगा, सर्कल के बाहर है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, सर्कल के ऑन द सर्कल है तो वो पॉइंट उसमें रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 0। सो देखिए फर्स्ट कर्व है आपके पास क्या, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, x is equal to 2, this is 2, 0। ठीक है, एंड पैराबोला है आपके पास, दिस इज ये आपके पास y स्केल इज इक्वल टू 4x, वर्टेक्स इसका भी कहाँ है 0 0, एंड पॉइंट इसके दोनों के जो कॉमन एरिया है उसमें लाई करता है, उस रीजन में लाई करता है, मींस इस एरिया में। तो अगर ये पॉइंट सर्कल में रखें क्या आएगा आपके पास, इसी सर्कल में रखेंगे 4a स्केल प्लस a प्लस 1 का स्केल माइनस 4 इज ग्रेट, सॉरी इनसाइड द सर्कल है ना, क्या आएगा, दिस इज लेस देन, बोलो ये होगा कि, अरे यही होगा ना, मींस क्या होगा 4a स्केल प्लस a स्केल प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4 क्या आ गया आपके पास, -3 इज लेस देन। अब यहां से अगर इसको फैक्टराइज करते हैं 5a स्क्वायर हो गया 5a स्क्वायर एंड प्लस क्या है आपके पास, दिस इज 2a प्लस 2a एंड -3, दिस इज इक्वल टू 5a स्क्वायर एंड प्लस 5a एंड माइनस, दिस इज 3a minus 3
इज क्या था आपका, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 5a माइनस 3 और इंटू a प्लस 1, दिस इज लेस देन। देखो 5a कॉमन लिया, a प्लस 1 बचेगा, एंड माइनस 3 कॉमन लिया, a प्लस 1 बचेगा, ये फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसी a की वैल्यू कौन सी होंगी जिनके लिए ये फैक्टर आपका लेस देन 0 होगा। कहां पर 0 हो रही है, दिस इज 5/3 इस पॉइंट पे एंड माइनस 1, दिस इज 3/5 ये होगा। अब साइकिल को ऊपर से लेंगे, लेस देन 0 होना चाहिए, तो a आपके पास क्या आ गया, a बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 3/5, ये वैल्यू। लेकिन एक कंडीशन और है, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसके इनसाइड है, तो पैराबोला में जब ये पॉइंट रखेंगे तो भी ये वैल्यू क्या देगा आपका, लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पैराबोला की इक्वेशन क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, रखिए दिस इज a प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 4x आएगा, -4 इनटू x क्या -2, a दिस मस्ट बी लेस देन, क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 8a लेस देन 0, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 8a हो गया, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस दिस इज 10a एंड प्लस 1 दिस इज लेस देन 0, फैक्टर हो सकते हैं इसके, चेक करो एक बार, y स्क्वायर y आपका a प्लस 1 है एंड दिस इज प्लस 8a आएगा लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगा आपके पास, लेस देन 0 होनी चाहिए, फैक्टर हो सकते हैं इसके, देखो फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर तो होने चाहिए भाई, y स्क्वायर a प्लस 2a आएगा, ठीक है, प्लस 8a y स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, ये है आपके पास, यही है, तो इसके फैक्टर कर लो, इसे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10a प्लस 25 माइनस 25 प्लस 1 लेस देन 0, ऐसे कर सकते हैं, अरे ठीक है ना। क्या आ जाएगा, a प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 24 के अंडर रूट का स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0, ये होगा ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या था, लेस देन 0 ना, a प्लस 5 का स्क्वायर लेस देन 24 का अंडर रूट मींस a प्लस 5 लेस देन, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2/6 एंड ग्रेटर देन -2/6, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। दोनों का कॉमन रीजन होगा, वो आपका इसका सॉल्यूशन होगा। a की वैल्यू क्या आएगी, एक तो क्या था, -1 से लेकर के कहाँ तक था, 3/5 मीन्स 0.6 आ गया, 0.6 तक, एंड ये क्या कह रहा है, दिस इज a प्लस 5, a इज लेस देन, क्या आ जाएगा, -5 प्लस 2/5 एंड ग्रेटर देन -5 माइनस 2/5, 2/6 की लगभग वैल्यू कितनी होती है, 2.4 के आसपास, तो उसमें क्या आ जाएगा, a इज लेस देन 2.4, दिस इज -0.2 आ गया, -0.2 एंड ग्रेटर देन, ये क्या आ जाएगा, -0.9 पॉइंट समथिंग आएगा, अरे ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ये कह रहा है कि कहाँ से, दिस इज -0.2 से लेकर के इससे लेस देन एंड ग्रेटर देन -9.8, दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, ये हो गया,
तो a कहाँ बिलोंग करना चाहिए? a बिलोंग्स टू -1 से लेकर के -5 + 2√6, ये ठीक है ना। इन ऐसे क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको ये इंटरवल निकालने की भी प्रैक्टिस होगी, जैसे पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द कोड। अगर कोई पैराबोला है उसमें कोड की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है एंड पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 पर है। पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस पैराबोला की क्या होगी? 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। जब दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। आप एक कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर ये पॉइंट 81 का स्केल 281 एंड ये पॉइंट आपके पास क्या है? दिस इज 82 स्केल एंड 80, ये है। तो इस कोड की इक्वेशन क्या है? ये आपके पास y minus 281 is equal to 282 minus 281 upon 82 square minus 81 square, 81 square into x minus 81 square। बोलो ये आएगा 2.4 में जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज 2a, this is t2 minus t1 upon a into t2 minus t1 or into t2 plus t into x minus a t1 का स्क्वायर, ये होगा। यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो गए, a से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? y into t1 plus t2 एंड माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a t1 t2 and minus 281 scale is equal to राइट हैंड साइड में क्या आएगा? दिस इज 2x, 2 आपका यहाँ था, 2x minus 281 का स्केल, 281 का स्केल कैंसिल हो गया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपके पास? इक्वेशन ऑफ द कोड y into t1 plus t2, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्या बचेगा? दिस इज 2x एंड प्लस 2a t1 into t2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोड। अगर उसके पास उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ये दे रखी है, यानी कि पॉइंट 81 स्क्वायर 281 एंड 82 स्क्वायर टू 82 है, तो उस कोड की इक्वेशन क्या होगी? पैराबोला की कोड की इक्वेशन क्या है आपके पास? y into t1 plus t2 is equal to 2x plus क्या आएगा? 2a t1 into t2 है। आगे बात सुनिए। अब यहाँ से अगर हम फोकल कोड की इक्वेशन निकालना चाहें, फोकल कोड, फोकल कोड जैसे नाम से पता लग रहा है कौन सी कोड होगी? जो कहां से पास होगी? आपकी फोकस से पास होगी। इस पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, g। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, g। आपने कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेकर के कोड की इक्वेशन निकाल दी। अब आप कोड की फोकल कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि उस कोड की इक्वेशन जो a, 0 से गुजरेगी। क्या आ जाएगा? x is a पुट कर दो एंड y is 0। दिस इज 0, दिस इज 2ax, x is sorry, this is 2a and plus 2a t1 into t2। एक ड्रॉप कैंसिल हो जाएगा, t1 t2 इसका क्या होगा? -1। फोकल कोड के लिए अगर दो एंड पॉइंट्स, एक 81 स्क्वायर 281 है, दूसरा 82 स्क्वायर 282 है,
तो फोकल कोड के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका? -1 के मीन्स क्या आ जाएगा? T2 is equal to -1 upon T। T2 is equal to -1 upon T। तो यहाँ देखिए, अगर आपके पास फोकल कोड एक पॉइंट से गुजरती है, दिस इज फोकल कोड a,0 से पास हो गया है। अगर ये पॉइंट आपके पास एक t स्क्वायर टू a t है, दिस इज वन एंड ऑफ द कोड, तो सेकंड एंड ऑफ द कोड क्या होगा? सेकंड एंड क्या होगा? t किस घन क्या आ जाएगा? t किस घन क्या आ जाएगा? -1/2। t किस घन क्या आ जाएगा? -1। तो ये आ जाएगा a t स्क्वायर एंड -2a अपॉन t। दिस इज द, these are the end points। बोला बात समझ में आएगी जी? ठीक है ना? क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं, ये कहता है if 2, -a 2, -a is at one end of the focal cord, this is one end of the focal cord, focal cord का ये one end focal cord, ठीक है। एंड पैराबोला है आपके पास, पैराबोला है, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, y square is equal to 32x, then find the other end of the chord। आपको दूसरा एंड फाइंड आउट करना है। देखिए y square is equal to 32x है, 4a is equal to कितना आपका 32, a is equal to कितना आ गया आपके पास 8, a is equal to क्या आ गया 8। तो एक पॉइंट क्या होगा इस पैराबोला के ऊपर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, एक पॉइंट क्या आ जाएगा 8t स्क्वायर एंड दिस इज 16, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना? 16t एंड ये दे रखा है आपको किसके इक्वल? दिस इज 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। 8t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखा है 2 एंड t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4, t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4। तो देखिए एक पॉइंट ये है इस पैराबोला के ऊपर, सो सेकंड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर भी क्या रखें 8 अपॉन t स्क्वायर एंड -16 अपॉन t आते, बोलो ठीक है ना भाई? आपको एक एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड दे रखा है, पैराबोला ये है, यहाँ पर एक की वैल्यू निकाली दैट इज 8 एंड पैराबोला के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी पॉइंट लेते हैं 8t स्क्वायर टू 80 होता है, तो आपने क्या ले लिया 8t स्क्वायर एंड 16t याद, एंड ये दे रखा है आपको किसके इक्वल? दिस इज इक्वल टू 2, तो t स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4 के इक्वल 1/4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 1/4, दिस इज 30। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 30 एंड t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 1/2, दिस इज t इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया 2, t इज इक्वल टू क्या आ गया ±1/2, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रखेंगे, दिस इज -16 by -1/4, this is equal to -16 -1/2, sorry -1/2, this is equal to क्या 30। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था? दिस इज 32 दोनों 32 आ गए क्या आया? एक x कोऑर्डिनेट क्या था? हाँ 32 और एक क्या है -30। देखिए क्या आंसर बनता है, दिस इज 32 ठीक है ना? अगर क्या लिखते हैं आप, क्योंकि फोकल कोड के लिए T1 और T2 का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, T1 T2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -1, तो यहाँ पर
-1/2 -1/2 लेंगे क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए माइनस में। पॉजिटिव वाला नहीं देंगे, क्या लेंगे नेगेटिव। अरे समझ आए के बाद में T1 × T2 इसके इक्वल होता है -1/2। तो ये पॉजिटिव है, ये आपने कितना लिया, दिस इज 1/2 लेते हैं तो ये क्या आएगा -1/2 आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए -1 के। कर दे बंद से।